Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. In this video, we are going to solve the numerical question of capitalization method of business valuation. In the previous video, I have uploaded the formula and table method of capitalization method. I hope you have watched that video. If you haven't watched, I'll provide the link in the description box and you can also get from the I button. So let's start with today's question. White Line Limited is engaged in manufacturing wide variety of home appliances. Its following data is available for the year ended 31st March 2021. The company has 1,11% preference share of ₹100 each fully paid. आपको कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं. नेक्स्ट, the company has 4 lakh equity shares of ₹100 each fully paid. The P ratio of the company is 8 times. आपको P ratio दिया है. तो जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने सीखा था कि जब हम K फाइंड करेंगे तो P रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखते जाते हैं. हियर P रेशियो इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स. जो हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें होंगी वो हम लिखते जाएंगे. द कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू सच बिजनेस इन द मार्केट इज 12.26%. कैपिटलाइजेशन रेट दैट मीन्स इट इज़ योर KO, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आपको डायरेक्टली दिया गया है, यहाँ पर हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ 12.26%, जिसको हम लिखेंगे 0.1226%. हटा देंगे, डिवाइड बाय 100. ओके. द करेंट ईयर ऑफ अ फर्म हैज़ रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 65 lakh आफ्टर पेइंग टैक्स एट 35%. आपको कंपनी का करेंट प्रॉफिट दिया है बट इट इज़ आफ्टर टैक्स. सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65 lakh एंड हमें टैक्स कितना बोला गया है? 35%. ठीक है. देन द करेंट ईयर्स इनकम इंक्लूड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम इज 10 lakh, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ ₹3 lakh. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हम माइनस करते हैं, लॉस को हम प्लस करते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट इज apart from existing operations which are normal in nature and are likely to continue in the future, the future expects to launch new product in the coming years. Revenue and cost estimates in respect of new product are as follows. कंपनी जो है फ्यूचर में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं. रिलेटेड टू इट्स आपको रेवेन्यू और कॉस्ट दी गई है. सो सेल्स इज ₹60, मटीरियल कॉस्ट 15, labor cost is 10, allocated fixed cost 5 and additional fixed cost is 8. Now, from the given information, compute value of firm equity value, market price per equity share based on future earning. Based on future earning, that means you have to calculate capitalization method. ठीक है. So कैपिटलाइजेशन मैथड के थ्रू आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था तब हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि जब भी आपको कैपिटलाइजेशन मैथड कैलकुलेट करनी है यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. ठीक है. सो वील गो थ्रू विद दैट स्टेप्स ओनली. सो फर्स्ट इज स्टेप 1. स्टेप 1 इज टू फाइंड आउट NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे NOPAT. तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बट क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए और हमें कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स चाहिए. तो क्या करेंगे? बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. PBT इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स. ठीक है. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 65 upon 1 minus tax is 0.35. So 65 divided by 0.65 it is 100. ठीक है. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया हमारा? 100 आया. अब बिफोर टैक्स में हमने सिंपल सा याद किया था कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस करेंगे. प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
लॉस। तो जब हमने क्वेश्चन रीड आउट किया था उसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस दिया गया था। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस कितना है, 3 लाख है। सो +3 माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 10 लाख। सो यहाँ पे लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं रिलेटेड विद अपकमिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो 4-5 लाइन छोड़ के हम थोड़ा लिख लेते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन दी गई थी रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट। जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या तो हमें एडिशनल प्रॉफिट होगा या फिर हो सकता है लॉस, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, मार्केट में कैसा रिस्पॉन्ड आएगा नहीं पता। तो आपको सेल्स दिया था क्वेश्चन में, सेल्स में से जितनी भी कॉस्ट है सिंपली आपको माइनस कर देनी है। सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट में लिख देते पहले। ओके, सो क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया गया है 60, मटेरियल कॉस्ट इज 15, लेबर कॉस्ट इज 10 एंड एडिशनल फिक्स कॉस्ट इज 8। So 60 minus 15 minus 10 minus 8 you will get ₹27, ठीक है। एडिशनल अभी अमाउंट हमारी पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स इट इज़ आवर एडिशनल प्रॉफिट। ओके, सो अब हम एडिशनल प्रॉफिट को यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस एडिशनल प्रॉफिट इट इज़ कितना अमाउंट आया था, 27। अब ये सारी चीज़ें हम प्लस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दिया गया होता तो हम माइनस करते, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन नहीं है तो ये चीज़ें हम 100 + 3 - 10 + 27 इट इज़ 120। सो दैट इज़ योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से टैक्स हम माइनस कर देंगे। टैक्स कितना दिया गया, 30%। तो 120 का 35% हम निकालेंगे, दैट इज़ 42। 120 माइनस 42 दैट इज़ 78। सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया हमारा, 70, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप हमने क्या सीखा था, स्टेप 2 हमने सीखा था डिस्काउंट रेट और WACC फाइंड करना। WACC दैट मीन्स इट इज़ योर KO। बट जब हमने क्वेश्चन रीड आउट किया वहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको KO ऑलरेडी गिवन है, सो वही लिख देते हैं। KO इज इक्वल्स टू 12.26%, दैट इज 0.1226, ठीक। अब जो हमने KO डिस्कस किया था उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था KE और KP। तो KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी P रेशियो इज 8 टाइम्स। तो KE इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय P रेशियो। सो 1/8 यू विल गेट 0.125, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। स्टेप 2 भी डन। स्टेप 3 में हमने क्या सीखा था, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट इज VO। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है, NOPAT डिवाइडेड बाय KO। तो NOPAT कितना आया था, 78। KO कितना है, 0.1226। सो 78 डिवाइड बाय 0.1226, सो यू विल गेट ₹636.2। ये सारी अमाउंट आपकी आ रही है लाख में। तो बिजनेस की वैल्यू कितनी आएगी, 636.2 लाख। इन द फोर्थ स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस डिबेंचर माइनस प्रेफरेंस शेयर, ये चीज़ें थी। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारा कितना आया है, 636 माइनस डिबेंचर, तो क्वेश्चन में है ही नहीं तो उसको हम लिख देंगे 0। प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में कितना दिया था, 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। सो 636 माइनस 100 यू विल गेट ₹536 लाख।
सो हमें मिल गया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. नाउ क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और पूछी गई थी, मार्केट वैल्यू पर शेयर. सो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर. तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया है? 536. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें नहीं पता क्वेश्चन में कितने दिए. ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? द कंपनी हैज़ 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच. टोटल आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 लाख. यहाँ पे हम 4 लिखेंगे बिकॉज ये जो 536 है दैट इज़ ऑल्सो इन लाख एंड 4 इज़ ऑल्सो इन लाख. So 536 divided by 4 you will get ₹136 lakh. Okay, so it is done. I hope it is clear to you. If you have any kind of doubt in any step, you can ask in the comment box. I'll surely reply and do more practice as much as you can. I just want to tell you that only. In the upcoming videos we are going to solve more questions of GTU, and it is also the question of GTU examination, so do it twice or thrice. It is easy. Mostly what they have done, I have seen the paper, so I just noticed that they just changed the Q. Like it is here 12.26% in some of the questions. The overall values same, only the Q is like 15% and 16%. So because of Q, overall your values has changed. Okay, so just do the practice with the methods, and we are going to do more questions in the upcoming video, so stay tuned. Thank you so much everyone for your valuable time. Thank you. Thanks a lot.